हिमाचल में मोदी नंदन है। भारत की, भारत माता की आवाज में कहीं कोई कमी न रहे, हम मन से कहें भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जिला बिलासपुर में देवधरा हिमाचल में इतिहास बन रहा है। मित्रों, आज बहुत ही खुशी का विषय है। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, कुछ ही मिनटों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में होंगे। हम सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और उनकी बातों को हम सब लोग सुनेंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है, विजयदशमी का दिन है और आज प्रधानमंत्री जी बिलासपुर में व्यास नगरी में आ रहे हैं। हम सब लोग फिर से उनका जोरदार स्वागत करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर विराजमान हैं हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, आदरणीय सुश्री इंदु गोस्वामी एवं प्रोफेसर सिकंदर जी। हम आपका तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय प्रोफेसर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है भी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। बस चंद क्षणों में यहाँ हम साक्षी बनेंगे, इतिहास बनते देखेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि विकास पथ पर अविरल गति से निरंतर गतिमान है देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी। सर्व संकल्प से सर्व सिद्धि का जो हमने संकल्प लिया था 100% उसके लक्ष्य की ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं और इस सब में कदम दर कदम हर हिमाचल वासी आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस विकास यात्रा के सहयात्री बन रहे हैं। गतिमान रहना हमारा कर्तव्य है। हिमाचल वासी अपनी जिजीविषा के साथ विकास की एक नई कहानी लिखने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। बस इंतजार की घड़ियां कुछ ही क्षणों में खत्म होने वाली हैं। भारत माता की, भारत माता की।
कर्तव्य पथ के अविराम पथित भारत की ओजस्विता उज्ज्वलता के उत्कर्ष परम श्रद्धाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। भारत की अनंत उपलब्धियों के शिल्पकार सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान के साथ अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। एक उम्मीद, एक भरोसे के बूते, विकास के तरक्की के कुछ सपने बुने थे हमने, आज वे सपने साकार हो गए। हमारे जीवन में सौभाग्य की सुप्रभात लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से। हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर श्रद्धाए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है हिमाचल वासियों की। विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी जी की खूबसूरत ये पेंटिंग है। माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से निवेदन है कि भेंट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक रणसिंघा भेंट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। अद्भुत क्षण है ये माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप कहते हैं हिमाचल आपका दूसरा घर है, हर हिमाचली का माथा गर्व से और ऊंचा हो जाता है, हौसला आकाश हो जाता है। आइए आकाश पर तालियों सौंप कर सदैव प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा मामले मंत्री एवं हमारे बहुत प्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी से अनुनय है स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, सांसद श्री किशन कपूर जी, सुश्री इंदु गोस्वामी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सिकंदर जी, यहां पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अपने जिला बिलासपुर में आप सबकी ओर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अधर्म पर धर्म की विजय के इस महापर्व के अवसर पर विजयदशमी पूरा देश मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजयदशमी के दिन भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश को चुना है। आपको विजयदशमी की बधाई, आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा
एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का 750 बेड का 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 7 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको युवाओं को दिया है, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आप जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, नौजवान, जवान, किसान की होगी। और पिछले 8 वर्षों में आपकी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय हो, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हो, 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर का कनेक्शन हो, या 45 करोड़ जनधन खाते हो, हर घर हर गांव को बिजली देने की बात हो, या अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करके दिया है। नाहन हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स अस्पताल से लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया, ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है मेरे भाई और बहनों। हिमाचल प्रदेश को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन का काम तेज रफ्तार के साथ एक और पूरा करवाने का काम, तो भानुपुली बिलासपुर का रेलवे लाइन का काम भी पूरी तेज गति से साथ किसी ने करवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करवाया है। हमारे बिलासपुर को रेलवे लाइन हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर 4 लेन हाईवे, कीरतपुर से बिलासपुर का समय मात्र 30 मिनट रह जाएगा, जो कभी 3 घंटे होता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हो पाया। हमीरपुर मंडी का ग्रीन हाईवे 1400 करोड़ का हो, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो हमारे पूर्व सैनिकों की लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, 40 साल तक कोई नहीं कर पाया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी करके दिखाया है। राफेल विमान हो या बाकी हेलीकॉप्टर हो, देश को ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और आज हम देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए रक्षा के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करते हैं। जो कल तक सबसे ज्यादा आयात करते थे, आज निर्यात करने की शुरुआत भी हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की है। यही नहीं मित्रों, आपदा का समय देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट था, लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था। एक और तो देश में 2 वैक्सीन बनाई भी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाई भी, दवाई वैक्सीन देने का काम जहां दुनिया में किया, हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के समय। यही नहीं, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को महामारी के समय भूखमरी से बचाने के लिए 28 महीने तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक 5-5 किलो अनाज और उनकी सेवा करने का काम किया है। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे देश के किसान हो, उनके खाते में 6,000 रुपया साल का डालने की बात हो, फसल बीमा योजना का लाभ हो, या फिर हमारे किसानों को, दुनिया में तो खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन आपने किसान के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपने सस्ती खाद भी दी और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसान के खाते में डालकर किसान को अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, जहां जहां युद्ध हुए, वहां से भी भारत के लोगों को सुकुशल वापस लाने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध में 27,000 से ज्यादा हिंदुस्तान के छात्र फंस गए थे,
लेकिन ऑपरेशन गंगा चलाकर आपने बगैर खरोंच लगे 27,000 युवाओं को युद्ध की भूमि से वापस निकाल कर लाए हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट कर। आपने हमें कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर भी निकल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को भी बना रहे हैं। और आपके नेतृत्व में जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। मित्रों, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। खेलों के क्षेत्र में भी आपने जो नई नई योजनाएं शुरू की, टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल, डेफ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल, और अब कॉमनवेल्थ खेलों में भी तिरंगे झंडे का मान सम्मान, सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम हमारे युवा साथियों ने, खिलाड़ियों ने किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो। गरीबों का उत्थान और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी रिकॉर्ड समय में अगर इस देश में किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 8 साल में करने का काम किया है। 8 साल में करने का काम किया। और मैं चाहता हूं, जब हमें इतनी बड़ी योजनाएं, 3,650 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मोदी जी उद्घाटन, शिलान्यास और देश को समर्पित करने हम सबके बीच में आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी जी का स्वागत करें। बोले भारत माता की। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आप सबकी ओर से एक बार फिर माननीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी, आप आए, आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आभार माननीय। हिमाचल को नए शिखर पर पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष एवं सांसद परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल श्री आर्लेकर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद और हमारे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, कृष्ण कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, सिकंदर जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हिमाचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं उनको आप सबकी ओर से विजयदशमी का भी शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा उन पर आशीर्वाद रखे। वो जिस तरीके से देश की, दुनिया की, मानवता की
जुटे हैं। मां दुर्गा उनको आशीर्वाद दे, ताकत दे, वो यशस्वी होते हुए देश की सेवा में पल पल लगे हैं, उसको ताकत दे। मित्रों, मैं जब आज की घड़ी को ऐतिहासिक पल बोलता हूं तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं। यह कहने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक पल है। मैंने राजनीतिक घटनाक्रम को बचपन से देखा है और मैंने छोटी छोटी घटनाओं से देखा है कि दिल्ली हिमाचल प्रदेश को किस निगाह से देखता रहा है। हमारे उस समय के राजनीतिक कांग्रेसी कार्यकर्ता पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखाते थे और अपने प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ करते हुए कहते थे कि यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा। 1 साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, 1 दशक नहीं गुजरा, 40 साल गुजर गए, 4 दशक गुजर गए, हमें कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हमको आशा की किरण दिखी तो तब दिखी जब हिमाचल की धरती ने दिल्ली में कमल खिलाया और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह प्रदेश में बिलासपुर सदा देने वाला था। हम एक बार नहीं उजड़े, कई बार उजड़े। हम देने वाले रहे, हमें कोई देने नहीं आया। लेकिन पहली बार हिमाचल की सुध ली और चिंता की तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे प्रभारी बनकर के आए थे और उस समय हमने कहा था कि 30 साल से कोल डैम का विषय चला हुआ है, 30 साल से सैंज का विषय चला है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। आप हमारे प्रभारी थे, आपने उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत की और तब कोल डैम का शिलान्यास कराया और आप उसको समर्पित करने के लिए आए और आपने यहां पर उसको समर्पित किया। अटल टनल, आप उसका भी शिलान्यास करवाने के लिए अटल जी को लेकर के आए थे। आप जानते हैं कि उसके बाद सरकार केंद्र की बदल गई, 10 साल यूपीए की सरकार रही। मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि अटल जी कहते थे कि वो पत्थर जो मैंने अटल टनल में लगाया है वो पत्थर मेरे सीने पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब हम बैठे हैं, अटल टनल रिकॉर्ड टाइम में बनेगा और वो समर्पित होगा, और वो समर्पित हुआ। कभी हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और हमको एम्स देंगे? कभी हमने सोचा था? मैं यहां तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, कभी आपने हिमाचल में यह ताकत देखी थी क्या? कभी देखी थी क्या? 3 अक्टूबर 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री इसी मैदान में आकर के उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था और आज 5 अक्टूबर 2022 को वो समर्पित कर रहे हैं हमारे को एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने कांग्रेस के जमाने में देखा कि शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ? देखा कभी? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम करने की शैली है। रीति बदला, रिवाज बदला और आने वाले समय में तुम भी रिवाज बदलोगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है हिमाचल को, 70 लाख की आबादी और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रधानमंत्री जी, हिमाचल का एक एक व्यक्ति सदा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम याद रखेंगे, हम हिमाचली बहुत मन के पक्के लोग हैं। हम लोगों को प्यार चाहिए और जो आपने प्यार दिया है उसको हम ब्याज समेत लौटाएंगे, इस बात का हम आपको वायदा करते हैं। ये बंदले की पहाड़ी, इस बंदले की पहाड़ी को लोग बोलते थे ये कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज वहां पर ताज की तरह
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सजा हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी आज उसको समर्पित करेंगे। वो हमारा ताज बन गया। हमारे इलाके में कहते थे ये बंजर है, ये बंजर है, आज वो आबाद हो गई। इसको हमको समझना पड़ेगा। हर छोटी बड़ी घटनाएं जो विकास के तीर्थ बने हैं, उसका संबंध अगर है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आज हमको मेडिकल डिवाइस पार्क मिलेगा। आज आपको लगता होगा वो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ऐसा नहीं है। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है और आगे चल करके वो हिमाचल को मेडिकल डिवाइस के नक्शे पर किस तरीके से दुनिया में खड़ा करेगा, इसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मैं एक बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग भूल जाते हैं, और आपने ये काम बिना हमारे मांग के किया था। बिना हम मांग भी नहीं पाए थे। हमें याद है शांता कुमार जी हमें ले जाते थे, कहते थे अधिकार यात्रा में हम दिल्ली चलें अपना अधिकार मांगने। हमें याद है कि धूमल जी हमें ले जाते थे और कहते थे दिल्ली में जाकर के हमने अपना हक मांगना है। हमारे को मालूम है कि हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया गया था। एक नहीं अनेकों काम किए हैं हमारे कांग्रेस के साथियों ने। दी हुई चीज लेनी थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने पहले ही बजट में हमारे को स्पेशल कैटेगरी स्टेट वापस हमारे को हासिल कराया और हमको दिया, जिससे हमारा विकास की कहानी बढ़ी है। अगर मैं हाटी समुदाय की बात करूं, 70 साल वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ। किसी ने सुध नहीं ली, कोई पूछने तक नहीं आया। हर बार राजनीति में एक प्रस्ताव लेकर के चले आते थे इलेक्शन के टाइम पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में हाटी समुदाय को भी जो स्थान दिया है, उसके लिए सिरमौर की जनता और हिमाचल की जनता सदा आपको आशीर्वाद देगी, आपको आपके आभारी रहेगी। मित्रों, यह बताता है, मैं तो यहां बिलासपुर में जानता हूं, कभी कोई प्रधानमंत्री 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार कहीं दर्शन हो जाते थे और हमारे लोग उसी की गाथा गाते रहते थे कि प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। और यहां हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जरा सी भी उफ होती है, जरा सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत प्रधानमंत्री जी हमारी दुख को देखने के लिए और उसको संभालने के लिए आते हैं। और हमें जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हिमाचल को आगे बढ़ाया है, विकसित किया है, दुनिया तो लोहा मानती है। अभी अनुराग जी ने सारे देश की और दुनिया की तस्वीर आपके सामने खींची। दुनिया और देश लोहा मानता है, लेकिन हम हिमाचल के लोग जो बिल्कुल सीधे साधे पक्के अपनी बात कहकर के चुप हो जाते थे, उनको अगर किसी ने आवाज दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इस बात को हमको याद रखना है। उसको अगर किसी ने राजनीतिक ताकत दी है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। कभी हम सोच सकते थे? आपको याद होगा अच्छी तरीके से, यहां से कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं बनता था, स्टेट मिनिस्टर में ही गुजारा करते थे। एक नहीं 4-4 दशक गुजारा किया। आप प्रधानमंत्री बने, आपने इज्जत दी, आपने स्थान दिया। आज जिस तरीके से पार्टी में भी मुझ जैसे को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से आपने जो सम्मान दिया है, उसको मैं और हिमाचल की जनता भी हमेशा याद रखेगी। लेकिन जो आपने राजनीतिक ताकत दी है हिमाचल के आम आदमी को, उसके लिए हम आभारी हैं। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि यह ऐतिहासिक पल है, यह ऐतिहासिक दिन है। आज पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने शीश झुकाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अथक मेहनत से हिमाचल ने आपके हर संकट को आपकी ही प्रेरणा से आगे बढ़कर रहकर पूरा किया है।
प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए। भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, सुश्री इंदु गोस्वामी जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार, प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके हिमाचल आने से सहज रूप से हर व्यक्ति समझ सकता है कि हिमाचल आपके लिए क्या है, हिमाचल के लोगों के प्रति आपका स्नेह किस प्रकार का है। हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार के हमारे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो आप मंडी आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। केंद्र में आपके नेतृत्व में 8 साल की सरकार का कार्यकाल जो यशस्वी रहा, वो कार्यकाल पूरा होता है, आप फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान में आकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं। और आज जब विजयदशमी है, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर भी आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहां बिलासपुर में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम एहसान चुकता नहीं कर सकते, इन बातों को हम भूल नहीं सकते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल की जनता भी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। सारी बातें एक तरफ जब जिक्र आपका आता है तो सारी बातें छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। सिर्फ आप ही आप होते हैं, दिल में भी और दिमाग में भी। ये मैं कहना चाहता हूं, ये हिमाचल की जनता की भावनाएं हैं। अभी हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके आए हैं। उद्घाटन की रस्म अभी होने वाली है, लेकिन विजिट करके आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था। यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का यह अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिलेगा। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल। लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, कभी भूल नहीं सकते इस बात को। और निश्चित रूप से ये कुछ चीजें ऐसी हैं, हम प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन ये चीजें याद दिलाती रहेंगी मुड़ मुड़ करके हमको, पीछे देखने के लिए हम कहां से शुरू हुए थे
और किस नेतृत्व ने हमें संबल दिया, किस नेतृत्व ने हमें सहयोग दिया, किस नेतृत्व ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। और उसमें अगर किसी का जिक्र आता है तो नाम एक है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी। आज के इस अवसर पर हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि जहां ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन की रस्म और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी रस्म जो है उद्घाटन की पूरी होगी, और उसके साथ साथ में हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और हिमाचल के लोगों के लिए हमारी पिंजौर से नालागढ़ की जो 4 लेन, इनका भूमि पूजन भी आज आपके कर कमलों द्वारा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये सारे प्रोजेक्ट जो है कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 3,653 करोड़ रुपए के हिमाचल के लिए आज विजयदशमी के इस अवसर पर हमको भेंट दे रहे हैं, सप्रेम भेंट दे रहे हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। हिमाचल छोटा प्रदेश है और नेतृत्व केंद्र में जब पहले जो रहे कांग्रेस के नेतृत्व रहे या अलग रहे, उनके लिए हिमाचल की अहमियत बहुत छोटी होती थी। लेकिन आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा। छोटा हुआ तो क्या, लेकिन छोटे को प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा, वो प्यार आपने दिया है, वो आपने स्नेह दिया है हिमाचल। हर कदम पर छोटी घटना हिमाचल में होती है, छोटी सी घटना भी होती है। बस का एक्सीडेंट होता है, प्रधानमंत्री जी का संदेश आता है, सब ठीक है। बादल फटता है, क्योंकि हमारे जीवन यहां पर कठिनाइयों से भरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ है। कहीं घटना होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको संदेश आता है आपका, और आप हमसे सहयोग के लिए कहते हैं कि कोई मदद की जरूरत है तो जरूर बताएं। ये कहने में नहीं, आपने कहा कि हिमाचल मेरा अपना घर जैसा है। आपने व्यवहारिक रूप से इसको जो है वो साबित करके दिखाया है। इसका एहसान हम हिमाचल वासी कभी भी चुकता नहीं कर सकते। कहना आसान होता है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से करके दिखाना, यह आपने करके दिखाया है। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करता, लेकिन समय की भी कमी है। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और 5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने प्रयत्न किया है ईमानदारी के साथ इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि को देव संस्कृति के अनुरूप जो है, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप जो है आगे बढ़ाने का। और उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम सफल भी हुए। चुनौती बहुत बड़ी है, हमें ये सामान्य परिस्थितियों का ये दौर नहीं था, ना आपके लिए था ना हमारे लिए, क्योंकि कोविड जैसी एक परिस्थिति ऐसी बीच में थी जिसके कारण सारी चीजें एक तरह की बाधित हो गई, प्रभावित हो गई। लेकिन हौसला आपके चेहरे को देख करके मिलता था, और हौसला और भरोसा 2 चीजें, और उसी चीज की बदौलत ये छोटा प्रदेश आगे बढ़ता गया। आज हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और विकास को और गति मिली है। आपके आशीर्वाद से केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सहयोग मिला है, कि प्रोजेक्ट्स मिले हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, और उनके पश्चात किसी प्रधानमंत्री ने अगर हिमाचल की सुध ली कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ भी ग्रो करना चाहिए, तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम है। आपने बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हम हिमाचल वासियों को दे करके एक बहुत बड़ा आसान किया है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद दिया है। और जिस बल्क ड्रग फार्म में आने वाले समय में हजारों लोगों को, हजारों नौजवानों को रोजगार की संभावना है। केंद्र की ओर से 1,000 करोड़ रुपए की आपकी उसमें मदद मिलेगी। हम कल्पना नहीं कर सकते इन सारी चीजों के लेकर। हम आपकी आशा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। और जहां अगली बात मैं कहना चाहूंगा, ये रिवाज बदलने की बात की चर्चा हिमाचल में आजकल के दिनों में काफी जोर से होती है, और ये रिवाज हिमाचल में तो हम बदलने की बात अब कर रहे हैं। आपने तो पूरे देश भर में रिवाज बदल दिया। जहां भाजपा की सरकारें कभी होती नहीं थी, वहां भाजपा की सरकारें हैं। जहां भाजपा की सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्षों के बाद फिर सत्ता में वापस नहीं आ पाती थी, वहां फिर जो है रिवाज बदल करके आपने वहां पर उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को फिर जो है सत्ता को फिर सत्ता में लाया है।
तो मैं यही कहना चाहूंगा, अब की बारी हिमाचल की भी है। हमने भी हिमाचल में तय किया है, हम भी अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए आपका स्नेह, आपकी शुभकामना चाहिए। ऐसी में बात करते हुए, हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व तो हिमाचल को, इतना बड़ा सम्मान हिमाचल प्रदेश में, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, यही जमीन है, वो यही माटी है जहां जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष में गुजारा। ये बिलासपुर वही बिलासपुर है। आज आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आपके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं। छोटा प्रदेश, लेकिन आपने जो जगह दी है, दिल में भी दी है और हर तरह से हिमाचल वासियों को दी है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज विजयदशमी के अवसर पर आप यहां पधारे हैं, आपका एक बार फिर से अभिनंदन, और सभी भाई बहनों को आज के विजयदशमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐतिहासिक बात आज ये भी होने वाली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का मेला कुल्लू में होता है, उस कुल्लू के मेले में भी देव दर्शन के लिए और रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए वहां भी जा रहे हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ करके निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बने। इसके लिए आपका आशीर्वाद सदैव मिला है और आने वाले समय में भी आशीर्वाद के साथ इसको हासिल करेंगे। इतनी बात कहते हुए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, प्रभावी निर्णय क्षमता के दम पर हम कदम दर कदम क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सपनों का साकार होना। ये सिर्फ संभावनाओं की नई उड़ान पर नहीं है, ये बदलते भारत का यश कीर्ति का वितान है। ये नए भारत के सामर्थ्य का जय घोष, जय गान है। भव्य भारत के भविष्य निर्माता, जिनके अथक परिश्रम से हमारे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, आत्मोत्थान के भावों से भरे भारत के निर्माता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुनय है अपने कर कमलों से बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए 2 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं और 2 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का लोकार्पण कर रहे हैं। आपके कर कमलों से शिलान्यास किया जा रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क और भारत माला परियोजना के अंतर्गत NH 105 पर पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन परियोजना का। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला से 4 लेन परियोजना और मेडिकल डिवाइस पार्क से बहुत सी जनशक्ति इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनी है। आभार माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन परियोजनाओं की यात्रा को दर्शाते लघु वृत्त चित्र तैयार किए गए हैं। आपकी अनुमति से पेश हैं ये वृत्त चित्र। क्वालिटी और अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो, इस सोच के साथ 2014 से पहले के जीर्ण शीर्ण चिकित्सा ढांचे की स्थिति में सुधार और 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा कुशल मार्गदर्शन में आज देश
तेजी से अग्रसर है। आज 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के माध्यम से सबको अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उनके घरों के पास मिल रही हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिल रहा है और जन औषधि केंद्रों से मिल रही है सस्ती और अच्छी दवाइयाँ। 24 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य ID जारी किए गए हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर लगभग 650 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें 82,000 से बढ़कर 1,50,000 से अधिक हो गई हैं। 2014 में 8 एम्स की तुलना में अब 23 एम्स हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश और आसपास के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ 247 एकड़ क्षेत्र में 1471 करोड़ की लागत से एम्स बिलासपुर की स्थापना की गई है। इसके निर्माण का सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लोगों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के लोगों को भी मिलेगा। 750 बिस्तरों की क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी के साथ साथ OPD, IPD, ICU और OT सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं और एक समर्पित आयुष ब्लॉक भी है। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज, एक प्रशासनिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, मेस और डाइनिंग सुविधा, हॉस्टल, खेल और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। एम्स बिलासपुर देवभूमि हिमाचल के लोगों की मेडिकल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। एम्स बिलासपुर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को रखी गई थी। ये एम्स हिमाचल वासियों के लिए तो एक जीवन संजीवनी लेकर के आया है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये अस्पताल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और आज वे स्वयं अपने कर कमलों द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। स्वस्थ भारत के निर्माण में एम्स बिलासपुर का भी होगा योगदान। हर जन को मिलेगी बेहतर मेडिकल सुविधा, हर चेहरे पर होगी मुस्कान। भारत अपने लगातार बढ़ते कुशल कार्यबल के साथ दुनिया के स्किल कैपिटल के रूप में तेजी से उभर रहा है। अगले दशक में भारत के पास लगभग 4 से 5 करोड़ की अधिशेष जनशक्ति होगी। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प ने अमृतकाल में देश को एक नई दिशा दी है और इस संकल्प के साथ हमारी युवा शक्ति को आवश्यक कौशल और क्षमताएं प्रदान करके हम नए भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को रखी गई और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस इंजीनियरिंग कॉलेज के राष्ट्र को समर्पण का पूरा हिमाचल साक्षी बन रहा है। ये संस्थान आने वाले समय में पन्न विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य रोजगार के क्षेत्रों में
अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। कॉलेज को नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (NHPC) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) की 125 करोड़ की वित्तीय सहायता से 11.6 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कॉलेज में विद्यार्थी 4 इंजीनियरिंग विषयों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकेंगे। परिसर में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक और सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित छात्र व छात्राओं के छात्रावास हैं। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 5वां सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश भर में एक सशक्त और आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज सबके लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो रही हैं। प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आज विशेष बल दिया जा रहा है। जब सदी के सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया डर के साए में जीने को मजबूर थी और विकसित से विकसित देश भी इस त्रासदी से जूझने में खुद को असमर्थ पा रहे थे, उस समय आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया, बल्कि कई देशों की मानवीय आधार पर मदद की, जिसने भारत की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब के रूप में पहचान को सशक्त किया। हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आत्मनिर्भरता के इसी विजन के साथ देश की मेडिकल आयात निर्भरता को कम करने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में चिकित्सा उपकरण पार्क और बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की डबल इंजन की सरकार ने मजबूत भागीदारी की तथा प्रदेश में इन पार्कों के लिए सस्ती जमीन, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट सहित भारत में सबसे कम दर पर बिजली जैसी कई रियायतों की घोषणा की। जयराम ठाकुर जी के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य बना जिसे दोनों पार्कों की स्वीकृति मिली। केंद्र व राज्य सरकार का ये समन्वय राज्य में औद्योगिक व आर्थिक विकास की नई गाथा लिख रहा है। हिमाचल के सोलन में स्थित सामरिक महत्व वाले नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। पार्क में लगभग 350 करोड़ रुपए मूलभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च हो गए। इस अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे राज्य में 10,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। साथ ही साथ इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के साथ साथ राज्य को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा। इस मेडिकल डिवाइसेस पार्क को अगले 2 वर्षों के अल्प समय में स्थापित कर लेने का लक्ष्य है। इसलिए आज देश के जनमानस में यह मंत्र गूंज रहा है, शक्ति डबल, हिमाचल प्रबल, दोहरी ताकत से यूं ही बढ़ता चल, यूं ही बढ़ता चल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे प्रकृति ने संवारा है, आज हिमाचल देश के विकास का मजबूत भागीदार बनकर उभरा है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल के विकास की रफ्तार तेज है और यहाँ के लोगों की खुशियाँ चौगुनी। हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा है। ईमानदार नेतृत्व, शांति प्रिय वातावरण, देवी देवताओं का आशीर्वाद और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय हैं। हिमाचल के पास तेज विकास के लिए
जरूरी हर चीज मौजूद है। विकास का एक अहम पैमाना है इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए और सामरिक महत्व के एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही में होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्य में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गति शक्ति की स्पिरिट से काम हो रहा है, जिनमें ऑल वेदर सड़क, टनल, रोपवे आदि शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देशों से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल के निवासियों और देश दुनिया से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लैंडस्लाइड की समस्या से निजात दिलाने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कुल 50 किलोमीटर लंबाई वाली 40 से अधिक टनल के समूह का निर्माण, जिस पर काम तेजी से हो रहा है। इन सभी टनल प्रोजेक्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हिमाचल के विभिन्न भागों की यात्रा में करीब 15 से 20 घंटे का समय बचेगा। साथ ही 15 रोपवे दुर्गम क्षेत्रों एवं कई धार्मिक स्थानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाएंगे। कुल्लू, नगवई, भुंतर एवं बजौरा के लिए बाईपास से इन शहरों के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही कुल्लू में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। हिमाचल में प्रगति की अनवरत धारा को और आगे ले जाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी 4 लेन पिंजौर बद्दी नालागढ़ परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के उद्यमियों और कारोबारियों को अपने उत्पादों को गंतव्य तक समय से पहुंचाने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इस पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। साथ ही सर्विस रोड बनने से स्थानीय नागरिकों की परेशानी खत्म होगी, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर मात्र 25 मिनट हो जाएगा। इन सभी परियोजनाओं से पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगति की ओर नई तेजी से अग्रसर होगा। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। अमृत काल में जब देश ने विकसित भारत का विराट संकल्प लिया है, तो आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ हिमाचल उस संकल्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने वृत्त चित्र के माध्यम से देखा बदलते भारत की तस्वीर। सच्चे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समूचे देश को एक सूत्र में बांधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है। देशवासियों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए बिना रुके बिना थके निरंतर गतिमान स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत, समृद्ध भारत, वैभवशाली भारत। आइए आत्मविश्वासी भारत की इस बुलंदी के अधिनायक का, सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र नायक का हृदय की तालियां सौंप कर आभार जताएं, अभिनंदन करें। परम श्रद्धाएं प्रधानमंत्री जी से निवेदन आशीर्वचनों के लिए। जय माता नैना देवियारी, जय बजिए बाबेरी, बिलासपुरा लियो और धन्य हो गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देवियारे आशीर्वादाने
तुआ सर्या साराया ये दर्शन रहा सौभाग्य मिला तुहा साऱ्या जो मेरी राम राम कन्ने एमश्री बड़ी बड़ी बधाई। हिमाचल के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और इसी धरती के संतान श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, संसद के मेरे साथी किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए संयोग, विजयादशमी हो और विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी, बंदले, धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज, कने थल्ले एम्स हुणे एतिरी पहचान गुणी। भाइयों और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद, जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का विरासत का साक्षी बनने जा रहा हूं। और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब बिलासपुर आया हूं
तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था कि यहां पैदल टहलते थे। कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहां आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं किसने किया, बता दो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है, अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी,
यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है और एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स। अभी हमारे सभी साथियों ने बताया, पहले सरकारें शिलान्यास का पत्थर लगाती थी और चुनाव निकलने के बाद भूल जाती थी। आज भी हिमाचल में जाओगे, हमारे धूमल जी ने एक बार कार्यक्रम किया था, कहां कहां पत्थर पड़े हैं ढूंढने का, और ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम जहां पत्थर पड़े थे, काम नहीं हुआ था। मुझे याद है, मैं एक बार रेलवे का रिव्यू कर रहा था, आपके ऊना के पास एक रेलवे लाइन बिछानी थी। 35 साल पहले निर्णय हुआ था, 35 साल पहले पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी, लेकिन फिर फाइल बंद। हिमाचल को कौन पूछेगा भाई? लेकिन ये तो हिमाचल का बेटा है, वो हिमाचल को भूल नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकना, लटकना, भटकना वो जमाना चला गया दोस्तों। साथियों, राष्ट्र रक्षा में हमेशा से हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हिमाचल पूरे देश में राष्ट्र रक्षा के वीरों के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल अब इस एम्स के बाद जीवन रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साल 2014 तक हिमाचल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 2 सरकारी थे। पिछले 8 सालों में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हिमाचल में बने हैं। 2014 तक अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट मिलाकर सिर्फ 500 विद्यार्थी पढ़ सकते थे। आज ये संख्या 1200 से अधिक, यानी 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। एम्स भी हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। और मुझे जयराम जी की टीम को, जयराम जी को, भारत सरकार के आरोग्य मंत्री और आरोग्य मंत्रालय को विशेष रूप से बधाई देनी है। जब नड्डा जी आरोग्य मंत्री थे
उस समय हमने निर्णय किया, फिर नड्डा जी के जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व आ गया, मैं शिलान्यास भी कर गया। इसी कालखंड में कोरोना की भयंकर महामारी आई और हम जानते हैं हिमाचल के वाले लोग तो कि हिमाचल में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कितना मुश्किल होता है। एक एक चीज पहाड़ पर लाना कितना दिक्कत भरा होता है। जो काम नीचे 1 घंटे में होता है उसको यहां पहाड़ों में करने के लिए 1 दिन लग जाता है। उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिनाई के बावजूद भी भारत सरकार का आरोग्य मंत्रालय और जयराम जी के राज्य सरकार की टीम ने मिलकर के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े। दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्क के लिए देश में सिर्फ 3 राज्यों को चुना गया है, 3, और उसमें से एक कौन सा राज्य है भाई? कौन सा राज्य है? हिमाचल है। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है कि नहीं है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कि नहीं है? हम काम बड़ी मजबूती से करते हैं और आज की पीढ़ी के लिए भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं। उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों को चुना गया, जहां आज मेडिकल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। विशिष्ट प्रकार के औजारों की जरूरत पड़ती है, उसको बनाने के लिए देश में 4 राज्य चुने गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। और इसलिए चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? आपके हिमाचल में बन रहा है दोस्त। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां आएंगे। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथियों, हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहां का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। हिमाचल के तो दोनों हाथ में लड्डू है। साथियों, केंद्र सरकार प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो।
कि इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हिमाचल के अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 3 करोड़ 60 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और इसमें से 1.5 लाख तो लाभार्थी ये मेरे हिमाचल के मेरे परिवारजन हैं। देश में इन सभी साथियों के इलाज पर सरकार अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इसका करीब 2 गुना यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए इन जो मरीज लोग थे उन परिवारों को अपने जेब से देना पड़ता। यानी इतनी बड़ी बचत भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बेहतरीन इलाज के साथ मिली है। साथियों, मेरे लिए एक और संतोष की बात है, सरकार की इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिला है। और हम तो जानते हैं हमारी मां बहनों का स्वभाव होता है, कितनी ही तकलीफ हो, शरीर में कितनी ही पीड़ा होती हो, लेकिन वो परिवार में किसी को बताती नहीं है। वो सहन करती भी है, काम भी करती है, पूरे परिवार को संभालती भी है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि अगर बीमारी का पता परिवार के लोगों को लगेगा, बच्चों को लगेगा, तो वो कर्ज कर करके भी मेरा उपचार कराएंगे। और मां सोचती है अरे बीमारी में थोड़ा समय निकाल दूंगी, लेकिन बच्चों पे कर्ज नहीं होने दूंगी, मैं अस्पताल जाके खर्च नहीं करूंगी। इन माताओं की चिंता कौन करेगा? क्या मेरी माताएं इस प्रकार की यातनाएं चुपचाप सहती रहे? ये बेटा किस काम का? और उसी भावना से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है, ताकि मेरी माताओं बहनों को बीमारी से गुजारा न करना पड़े, जीवन में इस मजबूरी से जीना न पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है। हमारी माता बहनियां हैं, बेटियां हैं। साथियों, चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनको जयराम जी और उनकी पूरी टीम ने, उनकी सरकार ने भी बहुत तेज गति से और बड़े स्पिरिट के साथ
उसको जमीन पर उतारा है और उसका दायरा भी बढ़ाया है। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम यहां कितना तेजी से हुआ है, ये हम सभी के सामने है। पिछले 7 दशकों में जितने नल कनेक्शन हिमाचल में दिए गए, उससे 2 गुने से भी अधिक सिर्फ बीते 3 साल में दे चुके हैं, हम मिल चुके हैं लोगों को। इन 3 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक नए परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा मिली है। भाई और बहनों, जयराम जी और उनकी टीम की एक और मामले में देश बहुत अधिक प्रशंसा कर रहा है। ये प्रशंसा सामाजिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों को विस्तार देने के लिए हो रही है। आज हिमाचल का शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जहां किसी न किसी सदस्य को पेंशन की सुविधा न मिलती हो। विशेष रूप से जो साथी बेसहारा है, जिनको गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, ऐसे परिवारों को पेंशन और इलाज के खर्च से जुड़ी सहायता के प्रयास सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश के हजारों परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने से भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। साथियों, हिमाचल अवसरों का प्रदेश है और मैं जयराम जी को और एक बधाई देता हूं। वैक्सीनेशन का काम तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हिमाचल देश का वो पहला प्रदेश है जिसने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया था। होती है चलती है वाला मामला नहीं, ठान लिया है तो करके रहना है। यहां बिजली पैदा होती है हाइड्रो से, फल सब्जी के लिए उपजाऊ जमीन है और रोजगार के अनंत अवसर देने वाला पर्यटन यहां पर है। इन अवसरों के सामने बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट थी। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही, चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी हिमाचल में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 8 वर्षों में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन सस्ते भी हुए और गांव-गांव में नेटवर्क भी पहुंचा है। बेहतर 4G कनेक्टिविटी के कारण हिमाचल प्रदेश डिजिटल लेन देन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया का सबसे अधिक लाभ सबसे अधिक किसी को हो रहा है तो मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों को हो रहा है, मेरे हिमाचल के नागरिकों को हो रहा है। वरना बिल भरने से लेकर बैंक से जुड़े काम हो, एडमिशन हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हर छोटे छोटे काम के लिए पहाड़ से नीचे उतर करके दफ्तरों में जाना एक एक दिन लगता था, कभी रात को रुकना पड़ता था। अब तो देश में पहली बार मेड इन इंडिया 5G सेवाएं भी शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ हिमाचल को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। भारत ने ड्रोन को लेकर जो नियम बनाए बदले हैं, उसके बाद, और मैं हिमाचल को इसके लिए भी बधाई देता हूं, देश में सबसे पहला राज्य हिमाचल है जिसने राज्य की ड्रोन पॉलिसी बनाई है। अब ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है
और इसलिए किन्नौर तक के हमारे अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। हमारे फल खराब हो जाते थे, ड्रोन से उठा करके ले आ सकते हैं। अनेक प्रकार के लाभ आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसी प्रकार का विकास जिससे हर नागरिक की सुविधा बढ़े, हर नागरिक समृद्धि से जुड़े, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यही विकसित भारत, विकसित हिमाचल प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करेगा। मुझे खुशी है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर विजयनाद करने का अवसर मिला और मुझे रणसिंगा फूंक करके विजय का आगाज करने का अवसर मिला और आप सबके इतने आशीर्वाद के बीच करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार एम्स सहित सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से आवाज चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, अनंत उपलब्धियों, असंख्य उपकारों के लिए हृदय तल से आभार, अभिनंदन आपका। आइए हृदय तल से तालियों के साथ आभार करें। हिमाचल वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास